नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो हमारी जो राजभाषा है उससे संबंधित भारतीय संविधान में कौन से भाग में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाग 10, भाग 11, भाग 17 और भाग 18। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 17। संविधान के भाग 17 में हमारी राजभाषा जो हिंदी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रखिए। आप इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजभाषा हमारी जो हिंदी है, तो 17 पे खतरा, तो हमारी राजभाषा का प्रचार प्रसार, इसके विकास के लिए काम करना। जो हमारी राजभाषा हिंदी है, हमें इसका प्रसार करना है, प्रचार करना है और इसका विकास करना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, आपात उपबंध के बारे में भारतीय संविधान के कौन से भाग में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाग 18, भाग 14, भाग 5 और भाग 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 18। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 352 अनुच्छेद में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए, भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है। और इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 100 निर्णायक मत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है, इसमें संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है जो, और अनुच्छेद 112 में बजट है। ठीक है दोस्तों, इसमें बजट है, ब से 12, ब से बजट। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ऐसे याद रखिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है धन विधेयक का, तो धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो समाधान की शक्ति है उसे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 52। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड जो देश है, इसके संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को लिया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी 8वीं अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है, जिसमें पहले मूल में 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाएं और जुड़ी। अब हमारी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं।
तो वह बोल रहा है जो 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा है, उसे इन भाषाओं को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 61वां संविधान संशोधन 1989, 21वें संविधान संशोधन 1967, 71वें संविधान संशोधन 1992 और 86वां संविधान संशोधन 2002। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। आप इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हैं, मकान, ये शॉर्ट ट्रिक है, मकान। म से मणिपुरी, क से कोंकणी, न से नेपाली। देखिए दोस्तों, ऐसे जैसे मकान, मकान, हमने मकान बनाया 1992 में, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, मकान बनाया 1992 में। म से मणिपुरी, क से कोंकणी और न से नेपाली। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखिए। तो मकान बनाया हमने 1992 में, इस चीज़ को याद रखिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में मकान बनाया। तो मकान बनाया, तो मकान मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ठीक है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा ही गया है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, वो बोल रहा है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनकी शपथ ग्रहण के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 222। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 में हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 219 में जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इनकी शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। तो इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। और अनुच्छेद 222 ये जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इनके ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 216 राज्यों, अनुच्छेद 200 के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 219 में तो आपका आंसर है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में। अनुच्छेद 216 दोस्तों उच्च न्यायालयों के गठन की बात करता है, उच्च न्यायालयों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 222 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इनकी जो ट्रांसफ़र है, इनके बारे में बात करता है। 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67 और अनुच्छेद 52। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया अनुच्छेद 67 में।
कि उनकी योग्यताएं क्या होगी, कितनी उनकी आयु होगी। ठीक है दोस्तों, इस संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, वो पूछ रहा है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में NCST के बारे में बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 338 क और अनुच्छेद 60। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 338 क। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 338 ये NCSC के बारे में बताता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है दोस्तों, ये बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, 338 NCSC है और जो ये 338 क है इसे 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन के बारे में बताता है? तो देखिए दोस्तों, जो राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम के परिवर्तन के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और नाम में परिवर्तन के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 3 है। और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्य संघ और उसके राज्य। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत संघ और उसके राज्यों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 5 नागरिकता के संबंध में है। और वहीं अनुच्छेद 2, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 में आप कंफ्यूज मत हो जाना। अनुच्छेद 2 राज्यों के स्थापना, अनुच्छेद 2 दोस्तों राज्यों की स्थापना और नामांकन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें राज्यों की स्थापना और नामांकन के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 3 जो इसका आंसर है उसमें राज्यों के जो क्षेत्र हैं, जो उसके राज्यों के जो राज्य बने हुए हैं उनके क्षेत्र, उनकी जो सीमाएं हैं, उनके जो नाम है उसमें परिवर्तन के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 108। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 112 ब से 12 ब से बजट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ब से 12 ब से बजट। ठीक है दोस्तों, ब से 12 ब से बजट, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 108 में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे एक क्वेश्चन ऊपर था जैसे धन विधेयक, तो धन विधेयक आ गया हमारा 110 में। वित्त विधेयक आ गया हमारा 117 में। और जो वित्त आयोग है वो है दोस्तों 280 में। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं हो। 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक और 280 में वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है उसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 25,
अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 29। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन है उसकी जो स्वतंत्रता के बारे में बात की गई, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के प्रकटन या धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 किसी भी हम विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए जो कर भुगतान है उससे स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। किसी भी धर्म को जो प्रोत्साहित हम करने के लिए जो कर भुगतान है उससे स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, कर भुगतान स्वतंत्रता से बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। अनुच्छेद 29 ये आपको पता है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।